यह हमारे शरीर का सबसे प्रमुख संवेदी अंग है और यह टेंथ और 12th बोर्ड दोनों में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के टॉपिक में हम मानव नेत्र की स्थिति और संरचना ये जानेंगे। मानव नेत्र कहाँ पाया जाता है, तो हमारे इस स्कल बोन में हम देखें तो ये सामने की तरफ हमारे ये आई सॉकेट होते हैं, ये स्कल बोन के भरे हुए होते हैं। आई सॉकेट में हमारे जो है नेत्र, जिसे हम आई बॉल कहते हैं, ये पाई जाती है। क्लियर है? तो यह आई सॉकेट है। आई सॉकेट स्कल बोन का बना हुआ होता है। स्कल बोन में कौन कौन सी जो बोन्स, हड्डियां होती है, अस्थियां होती है, वो आई सॉकेट बनाती है। तो सबसे पहले ये देखिए, ये फ्रंटल, ठीक है, ये फ्रंटल है। फिर इधर की तरफ आप आइए तो ये लेक्राइमल है। फिर नीचे की तरफ एथमोइड, ठीक है, एथमोइड। और फिर आप इधर पीछे की तरफ आइए, ठीक है, ये स्फिनोइड। तो इस प्रकार से हमारे जो आई बॉल होती है, नेत्र है, यह कहाँ प्रेजेंस होता है? नेत्र कोटर में। नेत्र कोटर कितनी अस्थियों का बना हुआ होता है? तो ये जो प्रमुख अस्थियां हैं, फ्रंटल, लेक्राइमल, एथमोइड और स्फिनोइड, तो ये अस्थियां मिलकर के नेत्र कोटर बनाती है। इस नेत्र कोटर के अंदर जो है आई बॉल पाई जाती है। हमारे जो मानव नेत्र है, ये बहुत ही स्पेशल तरह का होता है। कैसे कि दोनों नेत्रों के बीच में गैप बहुत कम होता है, ठीक है, गैप बहुत कम होता है। दोनों नेत्रों के बीच दूरी कम होती है और अन्य जीवों की तुलना में। और ये हमारी जो दृष्टि है, नेत्र की जो दृष्टि होती है, ये किस प्रकार की है? गैप बहुत कम होता है। और नेत्र की जो दृष्टि होती है, यह द्विनेत्री स्टीरियोस्कोपिक होती है। द्विनेत्री स्टीरियोस्कोपिक, इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी वस्तु को देख रहे हैं तो दोनों आंखों से इसका विजन बनेगा, ठीक है, दोनों आंखों से इसका विजन एक ही बनेगा। क्लियर है? और स्टीरियोस्कोपिक का फायदा यह है कि हम किसी भी वस्तु को देखते हैं, चीज को देखते हैं, चाहे वो गति कर रही हो, चाहे वो गति नहीं कर रही हो, तो उसकी एक तो दूरी और गति के साथ, दूरी और गति के साथ जो भी हम वस्तु देख रहे हैं, उसकी गहराई का पता लगता है, गहराई का ज्ञान होता है। देखिए आप, तो ये प्रमुख संवेदी अंग मानव नेत्र हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं होता तो आज हम इस रंगीन दुनिया को अच्छे से अनुभव नहीं कर पाते। क्लियर है? तो आपने सबसे पहले देखा कि नेत्र कोटर कितनी अस्थियों का बना हुआ होता है और इसमें जो है आई बॉल, जो नेत्र हैं, वो फिट रहते हैं। ये लंबवत काट है, जबकि ये एक मॉडल है आई बॉल का। इसमें आपको पूरा व्हाइट भाग दिखाई दे रहा है। जो सबसे ज्यादा है, ये सबसे कठोर बाह्य आवरण होता है, जिसको हम कहते हैं स्क्लेरा, श्वेत पटल। और इस आई बॉल में आप देखिए तो यहाँ पर ये देखो कुछ रेड कलर के और यहाँ पर ब्लू कलर की जो है पेशियां हैं। अब इसके बारे में हम समझेंगे कि नेत्र जो आई बॉल है, नेत्र गोलक, उसकी पेशियां, नेत्र गोलक की पेशियां, ये नेत्र गोलक इस नेत्र कोठरी के अंदर इन पेशियों के द्वारा ही जुड़ा हुआ रहता है। तो नेत्र गोलक की जो पेशियां होती है वो संख्या में 6 होती है, जिसके अंदर 4 जो होती है वो होती है रेक्टस टाइप की, जिनको हम कहते हैं रेक्टस मसल।
और दो होती है ऑब्लिक यानी तिरछी, ऑब्लिक या तिरछी पेशियां होती हैं। ठीक है, तो चलो हम रेक्टस मसल को देखते हैं। तो सबसे पहले आई बॉल में ये ऊपर की तरफ ये जो है इसको हम कहते हैं उत्तर रेक्टस पेशी। फिर क्लॉकवाइज इधर हम आते हैं साइड में, तो ये है मध्य रेक्टस पेशी। फिर नीचे की तरफ हम आते हैं, यहाँ पर ये पेशी है, इसको हम कहते हैं अधो रेक्टस पेशी। और फिर इधर की तरफ हम आते हैं, यहाँ इसे अंतर रेक्टस पेशी कहते हैं। तो चार पेशियां, उत्तर रेक्टस पेशी, मध्य, अधो और अंतर रेक्टस पेशी। तो ये रेक्टस पेशियां चार होती हैं। ठीक है, अब है ओब्लिक तिरछी पेशियां। तिरछी पेशियां यह है नेत्र गोलक में दो होती हैं। ये देखो ब्लू कलर की यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं अधो तिरछी और यह उत्तर तिरछी। ठीक है ना, जो ये अधो के पास में है इसको हम कहते हैं अधो तिरछी। उत्तर रेक्टस पेशी के पास में इसको हम कहते हैं उत्तर तिरछी। ठीक है, तो बच्चों ये छह पेशियां जो है नेत्र गोलक को नेत्र कोठरी के अंदर जोड़े हुए रखती है, जिसके द्वारा हम इन आंखों के द्वारा ऊपर नीचे बाएं दाएं और गोलाकार इस प्रकार से हम कैसे भी नेत्र को घुमा करके जो है किसी भी वस्तु को देख करके ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपको पता लग गया होगा कि ये पेशियां जो है इस आई बॉल को नेत्र कोठरी के अंदर फिट रखती है, गति कराती है। गति कराने नेत्र गोलक को गति कराने व नेत्र कोठरी में स्थायी रखने के काम आती है। तो इसमें से ये क्वेश्चन भी आपको बन सकता है। आगे है नेत्र कोठरी के अंदर कौन कौन सी आपको संरचनाएं दिखेगी। तो सबसे पहले नेत्र गोलक है, ये नेत्र पेशियां हैं। इसके अलावा जो है तंत्रिकाएं, धमनी, शिराएं और लिगामेंट जिसको हम स्नायु कहते हैं, वह भी नेत्र कोठरी में पाए जाते हैं। नेत्र कोठरी में नेत्र गोलक जिसको हम आई बॉल कहते हैं, इसके अलावा तंत्रिकाएं, रक्तवाहिनियां, धमनी में शिराएं, स्नायु, लिगामेंट ये पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि बाहर से मानव नेत्र के हमें कौन कौन से भाग दिखाई देते हैं। तो ये देखिए आप यहाँ पर ये जो संरचना है मानव नेत्र की, इसमें ये जो भाग दिखाई देता है इसको हम कहते हैं स्क्लेरा, श्वेत पटल। इसमें स्क्लेरा में जो हमें संरचना दिखाई देती है इसको हम कहते हैं कॉर्निया।
कॉर्निया में हमें जो संरचना दिखाई देती है इसको हम कहते हैं पुतली या तारा। क्लियर है? और यहाँ पर कोने में आपको जो है अवशेषीय निमेषक पटल दिखाई देता है। और यहाँ पर एक पतली झिल्ली नुमा संरचना जिसको हम कंजक्टिवा कहते हैं वो दिखाई देती है। कंजक्टिवा। कंजक्टिवा में बैक्टीरिया के संक्रमण के द्वारा इन्फेक्शन से सूजन आ जाती है कंजक्टिवा में, जिससे हमें आई फ्लू हो जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि मानव नेत्र का कौन सा भाग जो है दान किया जाता है। तो ध्यान रखें, जो नेत्र दान किया जाता है उसमें पूरा नेत्र नहीं दिया जाता, उसमें कॉर्निया दिया जाता है। ठीक है, दान करने के लिए। बाहर की तरफ हमें पलकें दिखाई दे रही है, पलकों और पलकों के किनारों पर यहाँ पर छोटे छोटे बाल जैसी संरचना होती है। ऊपर की तरफ ज्यादा होते हैं, नीचे कम होते हैं, ब्रोनिया कहते हैं इनको। और मानव नेत्र के ऊपर की तरफ यहाँ पर हमारे जो है आईब्रोज पाए जाते हैं। तो पलकें जो है मानव नेत्र को तेज धूप से, तेज हवा से बचाती है। ये एक शटर का काम करती है। इसी प्रकार से जो है ब्रोनिया और ये जो आईब्रो है ये भी धूल के कणों को रोकने का और दृष्टि को, ब्रोनिया जो है दृष्टि को कम करने के लिए काम में आती है। इस प्रकार से मानव नेत्र में बाहर की तरफ हमें ये अंग दिखाई देते हैं, जिसमें यह अवशेषीय अंग है। अवशेषीय अंग यानी कि वे अंग जो हमारे मानव शरीर के अंदर उपस्थित तो होते हैं लेकिन किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं करते, इनका कोई कार्य नहीं होता है। निमेषक पटल को हम पलिका सेमी ल्यूनेरिस कहा जाता है। यानी ये वो भाग होता है जहां पर जो सुबह उठकर हम देखते हैं कि हमारे नेत्र में जो है यहाँ पे किनारे पर गीड़ आ जाती है, तो वह प्लिका सेमिल्यूनेरिस, तो वह प्लिका सेमिल्यूनेरिस भाग होता है। क्लियर है? नेत्र गोलक के द्वारा हम देख लेते हैं। तो ये देखिए, नेत्र गोलक के अंदर मैंने आपको बताया था सबसे जो बाह्य भाग होता है इसको हम स्क्लेरा कहते हैं। ये बहुत ही कठोर संयोजी ऊतकों का, तंतुमय संयोजी ऊतकों का बना हुआ होता है। और इसमें यह पूरा बाह्य भाग जो हमें 80% भाग दिखाई देगा और इसका 20% भाग, ये जो भाग उभरा हुआ भाग, ये देखो, इसको हम कहते हैं कॉर्निया। ठीक है, ये कॉर्निया यहाँ पर दिखेगा आपको, देखो ये कॉर्निया है। तो स्क्लेरा का जो 20% भाग होता है वहां पर कॉर्निया पाया जाता है। और इसके जस्ट पीछे की तरफ यहाँ पर हम ये देख रहे हैं ये संरचना, तो यहाँ पर ऑप्टिक नर्व, दृक तंत्रिकाएं, धमनियों में शिराएं, रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं, ये यहाँ से प्रवेश करती है। क्लियर है? आगे है मानव नेत्र की संरचना। मानव नेत्र की संरचना में मुख्य 3 परतें होती हैं। 3 परतें। जो सबसे बाहर की तरफ स्क्लेरा, जिसको हम श्वेत पटल कहते हैं, यह बहुत ही सख्त बाह्य आवरण, सफेद रंग का और बहुत ही कठोर संयोजी ऊतकों की मजबूत संयोजी ऊतकों की बनी हुई होती है। दूसरी जो लेयर है भीतर की तरफ, उसको हम कहते हैं कोरोइड यानी रक्तक पटल। इसके नाम से पता लग रहा है कि
ये मध्य परत और इसमें रुधिर वाहिनियां पाई जाती है, रक्त वाहिनियां पाई जाती है, मध्य में पाई जाती है, रक्त वाहिनियां पाई जाती है। और एक खास बात है कि यह पटल जो रक्तक पटल है यह हमारे प्रकाश का परावर्तन नहीं होने देता। इसकी वजह से हमारा जो नेत्र की जो इमेज है, प्रतिबिंब बिल्कुल स्पष्ट बनता है, स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। इस वजह से कि प्रकाश का परावर्तन नहीं होने दे रहा है, रिफ्लेक्ट नहीं करता है ये लाइट को। यहां पर आपको एक चीज समझनी है कि जो रात्रिचर जंतु हैं, मवेशी हैं, आपने कुत्ते, बिल्ली, गाय, इनमें आपने देखा है कि रात के समय इनकी आंखें चमकती है। तो कारण क्या है कि रक्तक पटल के अंदर एक टिश्यू लेयर पाई जाती है जिसको हम कहते हैं कैपिटम ल्यूसिडम। ये परत पाई जाती है, ये क्या करती है, प्रकाश का परावर्तन करती है, जिस वजह से वो जंतु जो है रात के समय देख सकते हैं। लेकिन हमारे ये है कैपिटम ल्यूसिडम परत नहीं पाई जाती और ये प्रकाश का परावर्तन नहीं होने देती है, इसलिए हमारे नेत्र जो है ना तो रात में चमकते हुए दिखाई देते हैं, ना हमें जो है रात के अंदर स्पष्ट दिखाई नहीं देता, प्रकाश की अनुपस्थिति में स्पष्ट दिखाई नहीं देता। तीसरी जो वेरी इंपॉर्टेंट परत है वो है दृष्टि पटल। दृष्टि पटल जिसको हम कहते हैं रेटिना, यानी कि यही वो परत है जहां पर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और इसमें आपको ये पीले रंग का यहाँ पर एक भाग दिखाई देता है जिसको हम कहते हैं पीत बिंदु, पीत बिंदु। और इसमें गड्ढा होता है जिसको हम कहते हैं फोविया सेंट्रलिस। तीसरी परत कौन सी है, रेटिना। ये सबसे भीतरी परत है, सबसे भीतरी है। यहां पर प्रतिबिंब बनता है वस्तु का। रेटिना में दो प्रमुख संवेदी सेल्स पाई जाती है, संवेदी सेल्स पाई जाती है जिसे हम कहते हैं शंकु व शलाका, शंकु और शलाका। शंकु की तुलना में शलाका की संख्या बहुत ज्यादा होती है, सबसे अधिक होती है। संख्या में ये लगभग 11.5 मिलियन होती है और यह 6.5 मिलियन होती है। तो यहां पर हम देखें कि पीत बिंदु में जो है शंकु की संख्या सर्वाधिक है। पीत बिंदु में केवल शंकु पाए जाते हैं, केवल शंकु पाए जाते हैं। और जो बाकी शेष भाग है, ठीक है, ये जो भाग है यहां पर शंकु व शलाका दोनों पाए जाते हैं। पीत बिंदु के ठीक नीचे ये जो भाग है जहां पर ये रुधिर वाहिनियों का जाल तंत्रिकाएं प्रवेश करती है और दृढ़ तंत्रिकाएं निकलती है, क्योंकि ये संवेदी सेल से जुड़ी हुई न्यूरॉन्स होती है जो मैंने आपको बताया था, यह दृढ़ तंत्रिका ऑप्टिक नर्व बनाती है और मस्तिष्क की तरफ ले जाती है। तो यहां पर पीत बिंदु के नीचे की तरफ जहां पर शंकु व शलाका दोनों नहीं पाए जाते, ये बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेत्र का वह भाग जहां पर शंकु व शलाका दोनों अनुपस्थित होते हैं, तो इस भाग को हम कहते हैं अंध बिंदु। अंध बिंदु, शंकु व शलाका दोनों अनुपस्थित। पीत बिंदु, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि नेत्र का वह भाग जहां पर केवल शंकु पाए जाते हैं, शंकु संवेदी सेल्स पाए जाते हैं, तो आप कहोगे पीक बिंदु। पीक बिंदु में केवल शंकु सेल्स पाए जाते हैं। यानी कि रेटिना में दो मुख्य प्रकार की संवेदी सेल्स होती है। इन्हीं की वजह से हमें जो है कम प्रकाश में, अधिक प्रकाश में दिखाई देता है, प्लस हमें रंगों का आभास होता है। शंकु जो होते हैं इसमें एक प्रमुख वर्णक आयोडोक्सिन होता है। आयोडोक्सिन वर्णक होता है। रंगों के प्रति संवेदी होता है और यह अधिक प्रकाश के प्रति भी संवेदी होता है। शलाकर सेल जो होती है इसमें एक वर्णक पाया जाता है रोडोप्सिन। रोडोप्सिन वर्णक पाया जाता है। और यह कम प्रकाश के प्रति संवेदी होता है। ये कम प्रकाश के प्रति संवेदी सेल्स होती है, ये अधिक प्रकाश के प्रति संवेदी सेल्स होती है। इनकी संख्या, इनमें पाए जाने वाले वर्णक, इनका जो है क्वेश्चन बन सकता है। यानी शंकु और शलाका में अंतर पूछा जाए तो हम ये बातें बता सकते हैं। आगे जो भाग है मैंने आपको बताया कि ये बाई भाग स्क्लेरा होता है। इसके बाहर की तरफ यहाँ पर ये पेशियां हैं, यह पलकें हैं, ये ब्रोनिया है, और यहां पर ये जो है अश्रु ग्रंथियां पाई जाती है। अश्रु ग्रंथियां पाई जाती है। ये अपने स्रावन को छोड़ती है। तो पलकों पर अश्रु ग्रंथियां, और ब्रोनियों के जस्ट किनारों पर, यहाँ पर पलकों के ये जो किनारे हैं यहाँ पर भी एक नेत्र ग्रंथि पाई जाती है जिसको हम कहते हैं मोल ग्रंथि। मोल ग्रंथि। और इनके जस्ट पीछे की तरफ यहां पर भी एक विशेष प्रकार की नेत्र ग्रंथि पाई जाती है जिसको हम कहते हैं माइबोमियम ग्रंथि। नेत्र ग्रंथियां तीन प्रकार की होती है। नंबर 1 अश्रु ग्रंथि, नंबर 2 मोल ग्रंथि, नंबर 3 माइबोमियम ग्रंथि। अश्रु ग्रंथि से जो आंसू निकलते हैं वो इसी ग्रंथियों के द्वारा निकलते हैं। इसमें जल लवण के साथ में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। यह जीवाणुओं को नष्ट करने के काम आता है। ठीक है। और नेत्र जो श्वेत पटल है, कॉर्निया है, उसको साफ करने के लिए ये काम आता है। दूसरी है मोल ग्रंथि। ये मोल ग्रंथि जो है ये श्वेत ग्रंथि का रूपांतरण है। श्वेत ग्रंथि का रूपांतरण है, यानी पसीने की ग्रंथि का रूपांतरण है। ये जो है कॉर्निया को साफ करने के लिए काम में आती है। माइबोमियम ग्रंथि यह तेल ग्रंथि का रूपांतरण है, तेल का स्त्रावण करती है। तेल का स्त्रावण करती है। मोल ग्रंथि और माइबोमियम ग्रंथि ये दोनों अपने स्त्रावण को जो है ब्रोनिया, जो पलकों के किनारे हैं वहां पर छोड़ती है। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि नेत्र गोलक को सुरक्षित रखने के लिए, कॉर्निया को साफ व चिकना रखने के लिए, पलकों के ऊपर उठने व नीचे गिरने में किसी प्रकार का अवरोध नहीं हो, उसके लिए ये नेत्र ग्रंथियां होती है, ये अपने स्रावन को छोड़ती है। आगे है स्क्लेरा का जो 20% भाग आगे वाला कॉर्निया से बटा हुआ होता है, तो ये कॉर्निया है। कॉर्निया, कॉर्निया के यहाँ पर किनारों पर हम कंजक्टिवा को देख सकते हैं। तो ये कंजक्टिवा है, ये कंजक्टिवा। पतली परत होती है झिल्लीनुमा। कॉर्निया के जस्ट पीछे की तरफ पेशियों का बना हुआ आइरिस होता है, आइरिस। और आइरिस के अंदर आइरिस जो होता है वह वर्तुल और अरिये
पेशियों का बना होता है जिनमें गतिशीलता पाई जाती है, जिस वजह से आयरिस शिथिल होकर के लंबा भी हो जाता है और सिकुड़ करके छोटा भी हो जाता है। ठीक है, तो अगर ज्यादा प्रकाश आता है, अगर हम ऐसी जगह खड़े हैं जहां पर बहुत ज्यादा प्रकाश आ रहा है, तो यह आयरिस पेशियां जो होती है ये शिथिल होकर के फैल जाती है, जिसकी वजह से ये जो भाग है, इसके बीच का भाग जिसको हम पुतली या तारा कहते हैं, पुतली या तारा कहते हैं, ये भाग जो है सकरा हो जाता है, जिस वजह से प्रकाश हमारे नेत्र में बहुत कम प्रवेश करता है। प्रकाश की किरणें जिस वजह से प्रकाश की किरणें बहुत कम प्रवेश करती है और हमें तेज धूप के अंदर कोई दिक्कत नहीं होती, नेत्र को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता। इसी प्रकार से अगर हम अंधेरे के अंदर है, अगर अचानक कहीं अंधेरा हो जाता है, लाइट चली जाती है, तो उस कंडीशन के अंदर कम प्रकाश से तो हमें दिखाई देगा नहीं, तो उस कंडीशन के अंदर नेत्र के अंदर ये जो पेशियां हैं वापस अपनी क्रिया करके ये इसको सकार कर देती है, जो वर्तुल पेशियां काम करती है तो इसको सकार कर देती है, जिस वजह से जो है ये छोटी हो जाती है और ये पुतली वाला भाग जो है ये बढ़ जाता है। ये बढ़ जाता है जिसकी वजह से क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रकाश अंदर प्रवेश करेगा और हम रात के अंदर प्रकाश की अनुपस्थिति में जो है देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि आयरिस का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। इसके जस्ट पीछे की तरफ यहाँ पर टिश्यू पाए जाते हैं जिसको हम पक्षमाभिकाय कहते हैं, और पक्षमाभिकाय से जुड़ी हुई संरचना, ये पक्षमाभिकाय है, ये और ये पक्षमाभिकाय है, इससे जुड़ी हुई संरचना ये होते हैं निलंबन स्नायु, निलंबन स्नायु, और ये निलंबन स्नायु से जुड़ी हुई संरचना बीच में ये होता है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। इसकी वजह से रेटिना पर जो प्रतिबिंब पीक बिंदु पर बनेगा वो वास्तविक और उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अब आप सोचोगे कि जब हमारे नेत्र में प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है तो हम किसी वस्तु को सीधा कैसे देख पाते हैं? तो यह जो संवेदना है दृक तंत्रिका ले जाती है मस्तिष्क में, और आपने मस्तिष्क के भाग में पढ़ रखा है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, उसमें दो पालियां होती है और वही जो है इसका कोऑर्डिनेशन करती है, जिस वजह से हमें कोई भी वस्तु है उसकी दूरी का, गति का, गहराई का, रंग का सब पता चल जाता है। ये जो उत्तल लेंस है ये भी अपनी फोकस दूरी के अंदर परिवर्तन कर सकता है। तो यहाँ पर उत्तल लेंस से जुड़ी हुई संरचना निलंबन होती है। ये निलंबन जो है उत्तल लेंस को पक्षमाभिकाय सिलियरी बॉडी से जोड़ता है। क्लियर है? पक्षमाभिकाय व निलंबन के अंदर परिवर्तन होने की वजह से जो है उत्तल लेंस छोटा व मोटा भी हो सकता है, छोटा व मोटा अगर हो जाता है, छोटा और मोटा अगर हो जाता है तो इसकी जो फोकस दूरी है वो कम हो जाती है। अगर निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देखना हो तो इस प्रकार की स्वतः समंजन क्रिया होती है नेत्र के अंदर। इसी प्रकार से अगर हमें बहुत दूर स्थित वस्तु को अगर स्पष्ट देखना हो तो इनमें परिवर्तन होने की वजह से ये उत्तल लेंस पतला व लंबा हो जाता है, जिस वजह से इसकी फोकस दूरी अधिक हो जाती है और नेत्र से अधिक दूर स्थित वस्तु को हम स्पष्ट देख सकते हैं। उत्तल लेंस के आगे और पीछे की तरफ यहाँ पर दो चेंबर कक्ष बन गए हैं, तो यहाँ पर एक तरल पदार्थ पाया जाता है, इसे हम कहते हैं नेत्रोद। नेत्रोद यह कॉर्निया के आकार को बनाए हुए रखता है। क्लियर है? और उत्तल लेंस के पीछे की तरफ यह होता है काचाभ द्रव्य, और यह रेटिना की सुरक्षा करता है। इसका कार्य क्या है? यह रेटिना को सुरक्षित करेगा। दूसरा, नेत्र का जो आकार है उसको बनाए रखता है। क्लियर है?
मानव नेत्र की संरचना के बाद में बच्चों अपना अगला टॉपिक है दृष्टि ज्ञान की जीव रासायनिकी। यानी कि हमें प्रकाश की उपस्थिति में या अनुपस्थिति में किस प्रकार से दिखाई देता है। तो मैंने आपको बताया था कि शंकु व शलाका संवेदी सेल्स पाई जाती है, जिसमें ये जो शलाका होती है ये कम प्रकाश में संवेदी होती है, शंकु अधिक प्रकाश में संवेदी होती है। शंकु में आयोडोक्सिन वर्णक पाया जाता है, ठीक है, ये रंग वर्णक है जिसके कारण हमें रंगों का ज्ञान होता है। और शलाका में रोडोप्सिन वर्णक पाया जाता है। ये जो रोडोप्सिन वर्णक होता है, रोडोप्सिन वर्णक दिन में ल्यूमी रोडोप्सिन में बदल जाता है। ल्यूमी रोडोप्सिन आगे मेटा रोडोप्सिन में बदलता है और यह दो यौगिकों में टूटता है, जिसको हम स्कोटॉप्सिन और सेकंड है रेटिनिन। तो दिन में आप देख रहे हो, दिन में रोडोप्सिन शलाका सेल्स जो होती है यह आकार में लंबी होती है, छड़नुमा होती है। छड़नुमा जिसको हम रॉड सेल भी कह सकते हैं, रॉड सेल से याद रखो, रोडोप्सिन, ठीक है ना। तो थोड़ा सिमिलर नाम है। तो रॉड सेल में रोडोप्सिन वर्णक पाया जाता है। इसी प्रकार से शंकु यानी कौन सेल शंकुआकार होती है, छोटी सेल्स होती है और इसमें आयोडोक्सिन वर्णक पाया जाता है। यह रंगों के प्रति उत्तरदायी है। तो यहाँ पर देखिए रोडोप्सिन वर्णक दिन में ल्यूमी रोडोप्सिन, मेटा रोडोप्सिन और आगे स्कोटॉप्सिन और रेटिनिन में टूट जाता है। ये जो रेटिनिन होता है, ये रेटिनिन विटामिन ए का व्युत्पन्न है, ठीक है। जब अंधेरा होता है तो अंधेरे के अंदर या कम प्रकाश की अनुपस्थिति के अंदर यह वापस प्रक्रिया उल्टी होती है और रेटिनिन वापस मेटा रोडोप्सिन, ल्यूमी रोडोप्सिन से होते हुए जो है रोडोप्सिन में बदलता है। तो इस प्रकार से हमें दिन में रोडोप्सिन रेटिनिन में बदलेगा तब हमें दिखाई देगा, और रेटिनिन जब रोडोप्सिन में बदलेगा तब हमें अंधेरे में कम प्रकाश में दिखाई देता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि आपने पढ़ रखा है कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। रतौंधी रोग कम प्रकाश में अंधेरे में दिखाई नहीं देना विटामिन ए की कमी से होता है। तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ पर इस जैव रासायनिक संरचना में हम देखें, आरेख में हम देखें तो रेटिनिन रोडोप्सिन में नहीं बदल रहा है, ठीक है। रेटिनिन रोडोप्सिन में नहीं बदल रहा है, जिस वजह से व्यक्ति को कम प्रकाश में अंधेरे में दिखाई नहीं देता है। तो ये था दृष्टि ज्ञान की जैव रासायनिकी। तीसरा और लास्ट टॉपिक जो अपना है वो है आयोडोक्सिन वर्णक का, यानी रंगों के प्रति ये संवेदी होते हैं। आयोडोक्सिन वर्णक में 3 प्रकार के जो है प्रमुख रंग होते हैं। लाल रंग के लिए इरिथ्रोलेब, नीला रंग के लिए साइनोलेब और हरा रंग के लिए क्लोरोलेब। इन तीनों प्रमुख रंगों के मिक्सअप होने की वजह से हमें विभिन्न प्रकार के रंगों का ज्ञान होता है। यही 3 प्रमुख रंग जो है आयोडोक्सिन वर्णक में ये पाए जाते हैं। इन तीनों में से किसी भी एक वर्णक की अगर अनुपस्थिति हो जाए तो हमें वर्णांधता रोग हो जाता है, ये आनुवंशिक रोग है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज समझनी है कि आयोडोक्सिन वर्णक में लाल, नीला व हरा, इनमें किसी भी एक या एक से अधिक वर्ण की अनुपस्थिति से वर्णांधता रोग हो जाता है। जिस प्रकार से यहाँ पर ये क्वेश्चन था, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल जो है बोर्ड में नेत्र के बारे में कुछ ना कुछ छोटा बड़ा क्वेश्चन आता रहता है।
तो मैं दो प्रमुख जीवों के नाम आपको बताता हूँ। एक उदाहरण है सलाका, उल्लू। उल्लू के बारे में आप जानते हो कि ये रात्रि चर रात के अंदर अच्छे से देख सकता है। कारण क्या है? क्योंकि उल्लू के नेत्र में केवल सलाकाएं पाई जाती है, शंकु नहीं पाया जाता। ठीक है, तो सलाका पाई जाती है, इसलिए ये रात को देख सकता है। मैंने आपको बता दिया कि सलाका में कौन सा वर्णक होता है? रोडोप्सिन वर्णक होता है, कम प्रकाश के प्रति संवेदी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन ध्यान रखना। एक है मुर्गी। ठीक है, मुर्गी या मुर्गा, जो उनका नेत्र होता है, इसमें केवल शंकु पाए जाते हैं, केवल शंकु पाए जाते हैं, सलाका नहीं पाई जाती है। तो आप देख सकते हो कि मुर्गी को एकदम अंधेरा होते ही बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। ठीक है, और जो मुर्गी के पोल्ट्री फार्म होते हैं वहां पर भी इनकी सुरक्षा के लिए 24 घंटे लाइट रहती है। क्लियर है? तो मुर्गी के नेत्र में केवल शंकु पाए जाते हैं, उल्लू के नेत्र में केवल सलाकाएं पाई जाती है। मैं आपको बताया कि कोई भी वस्तु जब हम देखते हैं तो यहां से प्रकाश की किरणें प्रवेश करती है और उत्तल लेंस पहले कॉर्निया से आएगी। जो प्रकाश की किरण का मार्ग होगा वो कॉर्निया, नेत्रोद, नेत्रोद के बाद में उत्तल लेंस, साक्षाद्र और फिर उसके बाद में रेटिना। क्लियर है? उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात यहाँ पर स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा। उत्तल लेंस जो होता है यह पारदर्शी है, पारदर्शी, मुलायम और जिलेटिन पदार्थ का बना होता है, जिलेटिन पदार्थ का बना होता है। और ये प्रकाश की किरण का अपवर्तन करता है। शुरू में हम प्रकाश का जो मार्ग देखें तो देखो कॉर्निया, कॉर्निया थोड़ा वृत्ताकार है। जब प्रकाश किरणें उत्तल लेंस पर टकराती है, इसके पृष्ठभाग पर टकराती है, तो उसके अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें रेटिना पर पड़ती है। ठीक है, और वो बाहर की तरफ फैल नहीं जाए, इसके लिए ये जो परत की जो पोजीशन होती है वो भी वृत्ताकार होती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रकाश की किरणें रेटिना पर आए और स्पष्ट प्रतिबिंब बने। और स्पष्ट प्रतिबिंब के लिए मैंने आपको बताया था कि ये जो बीच वाली मध्य परत रक्तक पटल होती है, इसमें हमारे जो टिश्यू लेयर कैपिटल ल्यूसिडम नहीं पाया जाता है, जिस वजह से जो है प्रकाश का परावर्तन नहीं हो पाता, स्पष्ट प्रतिबिंब होता है। तो ये सारी की सारी कंडीशन मिलकर के जो हमारे किसी भी वस्तु को देखने के लिए सुगम बनाते हैं, आसान बनाते हैं। तो इस तरह से हमारे सेंसरी ऑर्गन का ह्यूमन आई टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।